जोहार, मैं हूँ डॉक्टर वैभव बेमेतरिया। वो आप देखत हो सीधा सपाट गोट अंतस के गोट करे बर आज हमारे संग है पहुना पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SK पांडे सर, जिन्हा भौतिक विज्ञान के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में, छत्तीसगढ़ के कण कण के बारे में, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा के बारे में, छत्तीसगढ़ी अस्मिता के बारे में, भाषा के बारे में, पुरातत्व के बारे में और भी बहुत सारा जिन्हें विधायक के बारे में हमला आज अपन अंतस के गोट सुनाने वाला है। तो आज उखले जिन्हें गोट बात होही और मुख्य रूप से तो जिन्हें हमन ये समझे की कोशिश करबो कि छत्तीसगढ़ जिन्हा 25 बछर हो गए राज बने, अलग राज बने, जेकर अपन एक सांस्कृतिक जिन्हें चिन्हारी है, पहचान है, ओमा शिक्षा के क्षेत्र में हमन कतका तरक्की कर पाए हन, एक ऊपर गोट बात हुई। तो आपके बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर हमार ये पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके स्टूडियो में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ठीक जी, तो सर हमारे जिन्हें ये पूरा गोट बात छत्तीसगढ़ी में हो ही। बिल्कुल, तो सबले पहले सर यही जानना चाहबो कि आपके जिन्हें शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपके जन्म कहाँ हुई, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, सरकारी स्कूल ला तो आप जिन्हें कुछ समझ में नहीं करा, लेकिन सरकारी स्कूल ले जिन पढ़ के निकले उन कहाँ नहीं पहुँचे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब पूछ देश तो पूरा मोर सामने में अपन बचपन के दृश्य था, एक के बाद एक घटे छोटे से लगत है। तो मैं मोर मूल गांव तो बोरी दे पाटन के पास, रानी तरई मर्रा के पास बोरी, छोटे से गांव है। और जब मैं मोर पैदाइश 1 जनवरी 1954 के, तो पैदा खैर हो रायपुर में मामा घर, लेकिन वो पूरा शिक्षा दीक्षा के प्रारंभ गांव से हुए हैं। और वो समय बोरी में केवल प्राइमरी स्कूल रही से, अब वो मिट्टी के बने मकान, मतलब स्कूल वाले पहले वो तो बिल्डिंग भी नहीं रही गया। और एक लंबा सा हाल, अभी वो दृश्य याद आते, लंबा सा हाल, वही में 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई हुए, टीचर भी शायद 5 जन नहीं ने। तो अब गांव के स्कूल गांव जैसे रही से, लेकिन हमारा सौभाग्य रही से कि हमारा अच्छा शिक्षक मिले शुरू से। वही गांव के गुरुजी मन अभी भी याद आते, प्यारे लाल बंछोर, अब तो नहीं रही गए। वो रही से एक बाहर गांव से आए रही से, तो नो रहा है वहीं, मतलब ऐसे कुछ गुरुजी नहीं रही से जो ना बाहर से आके हम लोग पढ़ाए। वो गांव की नहीं रही से तो दूसरा गांव का, लेकिन रहे वहीं बोरी। आजकल तो ऐसे हो गए कि जिन्हें सड़क के तीर वाले जिन्हें जगह खोजते गुरुजी मना कि शहर मरीजन आना जाना कर ला। तो मैं जो बात करूँ ना, तो आप लोग स्पष्ट झलक ही कंपेयर कर सको तो तब और आज में कितने फर्क आ गए। और कुटाई में कोई कमी नहीं रहा है। और मोर अक्षर बहुत खराब रही से, तो प्यारे लाल बंछोर कहा था ना, दोनों बहुत मारे, लेकिन बहुत स्नेह करे। स्नेह इस कदर करे कि महाराज तो हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो लिखस पढ़स काबर नहीं, मगर खराब है तो खराब, बहुत प्रयास करते गुरु जी। उस समय पेन रहा है, स्याही वाला पेन, वो फटक जाए पूरा। तो खैर उस समय पेंसिल भी नहीं रहा था, जिससे दोनों पेन, स्याही पेन वाला भरा कुछ होता ना, पूरा शर्ट पेंट में घलो पूरा छिड़क आ जाए। तो लेकिन अच्छा माहौल रही से, संख्या भी बहुत कम रही से, जब लड़की बन की संख्या बहुत कम, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आया, तो 2-4 जन से ज़्यादा हमारे क्लास में लड़की नहीं हुई है, 20-25। मतलब लड़की मतलब जिन्हें पढ़ाना लिखाना बहुत कम, बहुत। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ 64 में तो 5वीं करे, मतलब 5 साल पहली, 1959 में जब पहली पढ़े गया उन्होंने उस समय। लेकिन शिक्षक बन हमें बहुत बढ़िया मिले, जो भी करे, कुटाई करे, समझाए, अच्छा प्रयास करें पढ़ाई के, पहाड़ा सिखाना, इमला सिखाना। आज तो नदारत हो गई स्कूल के पढ़ाई से, है ना, वो वहाँ से हम शुरू करें। तो 5वीं तक के मैं गांव में पढ़े, और 5वीं बोर्ड परीक्षा हुए, तो बोर्ड परीक्षा हो, तो परीक्षा केंद्र रहा, बोरिद नहीं रहा तरी से, दरबार नौकरी नाम के गांव है,
जो हम बड़ा बहुत फेमस मंशोर फैमिली रही से। हाँ। तो बोरी पाटन में जान हम हाँ गिर हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम दिलाए 5वीं बोर्ड में। अच्छा। अब उस समय अभी मोर याद आते मोर नंबर बहुत ज़्यादा नहीं रही से, मतलब लेकिन वहाँ सब तरह के परीक्षा हुए, मतलब केवल ऐसे नहीं कि लिखित परीक्षा नहीं, एक बाहर से ये आए परीक्षा लेने वाला, वो लिखित के अलावा मौखिक परीक्षा। हाँ, तो वो मुझे लगता है वो माहौल बहुत अच्छा रही से, इसने हो से आदमी के पूरा जो ओवरऑल जो ये होता है ना व्यक्तित्व उभर से, बोले के तरीका कैसे पढ़ा था हम किताब तो कैसे होना चाहिए, कैसे पढ़ा थे, तो ओकर से टीचर मतलब समझे में आसानी होती कि मैं ये कामा एक प्रवीणता दिखत है, खुद एहसास होते कि मोर कहाँ कमी दिखत है तो मैं सुधारे का प्रयास करूँ। तो 5वीं तक तो मैंने अपन गाँव में पढ़ा। फिर समस्या आई इसकी अब स्कूल मिडिल स्कूल पढ़े और कहाँ जाया जाए, मिडिल स्कूल हाई स्कूल, तो एक ऑप्शन वही रही सी कि दरबार मोखली में मिडिल स्कूल भी रही थी तब, हालांकि दूर नहीं है, मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर के फासला है। लेकिन वही बीच में मोर महतारी के मैं अपन माँ के अकेला बच्चा हूँ, मैं सौतेली माँ के भाई बहन हैं, 10 भाई 3 बहन होता है। मोर महतारी के बड़े बहन महमाया जामगांव में रही से और बड़ा जी जियत रही से, तो मन की तो लेकर यहाँ भेज, यहाँ पढ़बे, हम पढ़ाबो इसे करके जामगांव। तो अकेला लड़का हो कारण से महतारी घलो रोए, बोले छोड़े में अब महूद के रो तो ऐसन में तो लड़का बिगड़ जही करके मोर बड़ी महा मोर महतारी के नाम खेलन में नाम से कहा है, ते लड़कल ते बिगाड़ डर बेते ते अपन बोला मोर पास भेज। अब मुझे अभी भी याद आते, बड़ा जी है स्वयं मुझे ले करके स्कूल गई महामाया जामगांव के स्कूल। अब वो समय मिडिल स्कूल हाई स्कूल एक साथ रहा है और सरदेश मुख प्रिंसिपल रही से, बहुत स्नेह करे मुला। और बड़ा जी चूँकि अच्छा नामी आदमी रही से गाँव के, तो ओकर बहुत आदर भी करे, तो इला ध्यान रखना है भाई, इला पढ़ाए बर हम अपन पास रखे हैं। तो ऐसे 6वीं भर्ती हुए मैं हाँ, और 6वीं परीक्षा के बाद बड़ा जी खत्म हो गए, लेकिन 6वीं में पूरा मिडिल स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक पाए रहे मैं। 6वीं क्लास के 6वीं में पूरा मिडिल स्कूल में टॉप कर रहे मैं। तो वो समय समझ में नहीं आया, ज़्यादा नंबर पाएंगे ठीक है, नंबर को कम ज़्यादा होते रहे थे। बोला आश्चर्य, आज भी जब याद करता हूँ ना तो रोमांचित हो उठता हूँ मैं कि जब नया क्लास लगे बड़ी भरकेल्डा रही से, तो मोर पास दोहरा जवाबदारी रहा। एक तो स्कूल पढ़े पर जाना है, बड़ी माँ किल्दा रही से खेती बाड़ा रही से, भैया मन तो बाहर नौकरी करे, तो मोर जवाबदारी रहा है कि स्कूल जाए पहले खेत देखे जाना है फिर स्कूल जाना है, स्कूल से आए के बाद फिर खेत एक राउंड लगा के आना है, कहाँ काम होते। तो नया जब 6वीं से 7वीं गया हूँ, तो 15 अगस्त के समय में मुला सरदेश बहुत खुश रही बोल रहे तुम दूसरी जगह से आया यार, तुम बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा हो, सबसे अच्छा नंबर मिला है, 30 साल के झंडा वंदन तुमको करना है। तो उस समय तो पता नहीं चली इसने कहा झंडा वंदन का हो गए फहरा देने भाई। फिर आज मैं रोमांचित होता हूँ कि यार अद्भुत प्राचार्य थे जो झंडा फहरा ज़्यादातर अपन संस्था प्रमुख बन करते, लेकिन उन सब के सामने बता करके कि आज का झंडा वंदन इसी स्कूल में 6वीं क्लास का बच्चा शिव कुमार वो नाम लेके जो पूरे मिडिल स्कूल में सबसे सर्वोच्च अंक लेके पास किया है, उसके हाथों झंडा वंदन होगा। उस समय भाषण बोले नहीं कि इस बोला झंडा में वंदन कर रहे हैं, लेकिन आज सोचता हूँ ना कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बोल रही। और प्राचार्य के बड़प्पन जन हाँ लड़का मन आगे बढ़ाए बर, तो ऐसे 6वीं में फिर धीरे धीरे 8वीं भी बोर्ड एग्ज़ाम दिलाए। और वो समय मेरे ख्याल से जब मैं 6वीं में गया तो उस समय वहाँ हाई स्कूल अपग्रेड हो रही थी मिडिल स्कूल से, 11वीं के पहली बैच आ रही थी। तो
मैंने और मला लक्ष्य है कि ये मोर सौभाग्य पूरा, चाहे बोरिड में रहो तब या जाम गांव में रहो तब, और पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो कि लाम से मतलब बहुत स्नेह मिले गांव वाला मन के भी, बोरिड में से ज़्यादा जाम गांव में सब मतलब जाना है आस पास के कि महाराज पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया है, हमेशा सबसे ज़्यादा अंक पाते। और लेकिन हो इसका अच्छा टीचर ही मिले हमारे जाम गाँव में, बहुत स्नेह करें। लेकिन वो समय जैसे ही 10वीं आए ना, 10वीं बोलो बोर्ड एग्ज़ाम हो गए, 10वीं आए तो मास्टर मन के ट्रांसफ़र हो गए, फिजिक्स पढ़ाने वाला कोई नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला कोई नहीं। लेकिन फिर भी जोन भी रहीन है तो उन्होंने अपन मेहनत से मतलब फिजिक्स भी पढ़ाए, मैथमेटिक्स भी पढ़ाए, किसी टीचर नहीं करी बस 10वीं वहीं जाम गाँव में। लेकिन परीक्षा सेंटर रही से पाटन तो तर्रा में स्कूल, जाम गाँव में स्कूल। और हम 10वीं में पढ़ाते रहे हैं वो समय, अपना मतलब याद नहीं हुई, बहुत छोटे तो मतलब उस समय नया नया प्रशासन स्कूल बदलाव आ रही से 11वीं 12वीं, 10वीं तक एक, और बाद 11वीं 12वीं एग्ज़ाम हुए। जैसे 10वीं पास करें वो सिस्टम बदल गए, फिर वो 11वीं परीक्षा। तो हमारे बेच 10वीं में बोर्ड एग्ज़ाम दिलाया है और 11वीं में। अच्छा, 11वीं और 12वीं एक साथ हो गई? नहीं, 12वीं खत्म हो गई, 12वीं खत्म हो गई, 11वीं हो गई फिर वापस, जो पहली होत रही से बीचे में 2-4 साल के लिए 11वीं 12वीं रही से। तो हमने 2 बार बोर्ड दिलाया है, मतलब 5वीं बोर्ड, 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड, 11वीं बोर्ड। और सेंटर रहा है पाटन, पाटन के वो बड़े स्कूल रही से, और आसपास में वो कस्बा बड़े रही पाटन है, जैसे आज तो तहसील बन गए। तो ऐसे करके 10वीं की पढ़ाई, 11वीं की पढ़ाई, शिक्षक नहीं रही करके, तो संयोग से छुट्टी में जब अपन गांव जाओ ना, तो वहाँ जो लोकल टीचर रही थे तो उन्होंने जाना है कि महाराज घर के लेके अच्छा पढ़ाते वहाँ। तो वहाँ बहुत भोजन टीचर रही है, वर्मा जी रही, सब तो नहीं रही गए, रोमनाथ वर्मा, तो बहुत बढ़िया टीचर रही फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के, तो ओकर से पूछो ऐसे करके। और आज मैंने सुखद आश्चर्य हो से बताया मैं घलो कि 10वीं के बोर्ड में पूरा सेंटर में मैं अकेला फर्स्ट क्लास रहा, पाटन सेंटर अकेला फर्स्ट क्लास रहा मैं। 11वीं में आया तब बोर्ड हुई ना, तब एक जनो फर्स्ट क्लास आई बहुत साल तो वहीं पाटन के डॉक्टर की लड़का रही से। तो बताने चाहता हूँ, और मेरिट मैंने 10वीं में कतक परसेंट पाए रहे हैं, 70%, 11वीं में कतक पाए रहे हैं 80% से कम, 79.7%। बताने चाहता हूँ कि वो समय हम तो 80% भी पूरा नहीं हो पाए रही से, आजकल के लेकर हम देख कतक पाए सर 99.9 ऐसे टाइप के आ जाते हैं है ना। तो ये मतलब यार तुम अधिक होशियार हो, तुम जात करता हो ऐसे का है जिन्हें 100 में 100 मिला थे, कोनो मेरे तो कुछ गलती हुआ तो ये। हाँ, लेकिन मोर से वो टीचर बहुत खुश रही ने। और कहाँ के लोग मतलब स्वदेश मुक्त तो ट्रांसफ़र हो गए 10वीं के बाद, लेकिन और गुरु जी रही ना जो बहुत पसंद करे कि शिव कुमार स्कूल तुमसे बहुत उम्मीद करते तो से कि आगे जाके और हमरा अच्छा से समाचार देवे। तो ऐसे पर स्कूल की पढ़ाई हुई बोरी और जाम गाँव तो पूरा जिन्हें एकदम अनुशासन में बीती, या जैसे गांव के कुछ लड़का थोड़ा जिन्हें बदमाशी भी होते, घुमाई फिरे में भी जिन्हें आगू रहे थे वो साथ एक तो बड़ी माँ रहा है। और हमेशा मुझे याद आया कि मुर महतारी है बोला अकेला भेजे है, अकेला बेटा ला, तो बोला भाई पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देना है, दोस्ती यारी भी है रहा है। शाम गांव में शाम से कहा एक बहुत सुंदर वाक्य बताता हूँ मैं, जो कई बार जिक्र करता हूँ मैं। गांव में का कर देते हैं, तो शाम के घुमल जान तालाब किनारे में एक बार वही सब बदमाश लिखत नहीं हमारे जैसे, लेकिन अब मैं पढ़ाकू रहे हूँ, नहीं वही बीच में ताश खेलत रही है। कोरोना बता दे रही है कि एक ग्रुप के लड़का तालाब के मंदिर के पीछे रोज ताश खेलता है। आपने ताजुब हुई, वो एक अद्भुत चीज़ है जो ना आज देखे नहीं मिले। प्राचार्य महोदय सरदेश मुख वहाँ पहुँच गए, कोरोना कुछ नहीं कि मोड़ तरफ देखिए तुम कल मिलना।
है ना, बहुत डांट पड़ी वहाँ भी सब लिखा बनना। तो बताना चाहता हूँ, पहली हमारे उनके जन गुरु जी रही हैं या प्रिंसिपल रही से तेकर मन में विशेषकर ऐसे छात्र के लिए जो अच्छा करत है, जब उम्मीद दिखत है कि अच्छा करी, ओकर प्रति विशेष लगाओ केवल क्लासरूम या साला तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ओकर हर गतिविधि में नजर रखना। को बता दी तो कंफर्म करे कल तुम कहाँ थे, ताश खेलने गए थे क्या, मुझे जानकारी मिली है। ऐसा डांट डपट भी करना, लेकिन उकर पीछे भाव रहा है कि यार तुम क्यों अपने आप को सही दिशा में नहीं ले जा रहे, क्यों ऐसा कर रहे हो, ये कर भाव रहा है। ये परिवर्तन आज देखते, आज तो ये बात ये कारण जिक्र करता हूँ, ये कारण नहीं कि वो बहुत प्रभाव डाले और उनकर बात में कबूत ताश वाश नहीं खेले हो। तो ऐसे एक ऐसे माहौल में मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे मिडिल हाई स्कूल में, जिमा एक तरफ मोर परिवार के मतलब बोला अपन गांव से छोड़ के दूसरा गांव भेजे हैं तो बोला अच्छा करना है, और एक बार टॉपर हो गए तो एक दबाव बदली से इलब बना के रखना है। तो संयोग से अपन मेहनत की बदौलत या बोला ये बढ़ाने वाला बढ़ोतरी देने वाला वो स्नेही जन गांव के परिवार के ऐसे रहीन बोला उत्साहित करते रहीन कि और अच्छा करना है, तो करके अच्छा वो पढ़ाई हो गई। अब उकर बाद फिर सवाल उठी कि अब 11वीं के बाद कॉलेज पढ़ना है, तो तब तक जिन्हें भौतिक विज्ञान के प्रति जिन्हें रुचि नहीं, वो समय नहीं रही से, वो समय तो सबो विषय पढ़न है ना। 9th के बाद उस समय, हाँ 9th के बाद क्या है विषय चयन करना पड़े, तो हम हाँ बायोलॉजी छूट गए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 11वीं तक के मैथमेटिक्स PCM ग्रुप में। तो 11वीं के बाद सवाल उठे कि मोर पिताजी ज़्यादा पढ़े नहीं रही से, महतारी तो पढ़े च नहीं रही से, तो ते जान भाई दोनों तो पढ़ना है पढ़ से करके पिताजी के रहा है। लेकिन भैया मन जहाँ मैं जामगांव पढ़ा ना, डॉक्टर भैया रही से, एक फूड इंस्पेक्टर रही से, वो मन बराबर रुचि रहे कहाँ पढ़ना चाहते, ममा रही से। तो भैया की तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पढ़ना सी उतना अच्छा नंबर पाए हैं, कोनो कहा है कि मैं मेडिकल में जाना, हमारे परिवार में कोनो डॉक्टर नहीं है। तो मैं कहूँ भाई मुला डॉक्टर बने में रुचि नहीं है क्या, और वो चीर फाड़ वाला बायोलॉजी वाला मैं ले नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकूँ, मुझे नहीं बनना है। इंजीनियरिंग में भी बहुत रुचि बहुत दे दी से, लेकिन भैया की फाड़ भर देना बाद में देख बे नहीं मना ही मत जाबे करके। तो इंजीनियरिंग में उस समय बगैर टेस्ट के, बगैर एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम, बगैर एग्ज़ाम के भर्ती हुए, तो मेरिट के आधार पर तो इंजीनियरिंग में भी हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में भी हो गए, मैंने लिस्ट आ गए। और साइंस कॉलेज में फार भरे बार मोर साथ स्कूल के हमारे जामगांव के स्कूल के टीचर उनका ट्रांसफ़र हो गई, इसलिए नहीं कि मैं तुमको तो ले चलूँगा, वो कुछ ट्रेनिंग लेते रही से, वो मोल फार्म ले रही से कि यहाँ भी फार्म भर देना। तो अब सवाल कहाँ एडमिशन लेना, तो मामा जी बोलो अच्छा सलाह दी कि देख रहे भाई तो अपन परिवार के बड़े लड़का इंजीनियरिंग में, उसमें 5 साल की इंजीनियरिंग रहा है, तो 5 साल के बाद तो डिग्री मिल ही, मान लो पढ़ाई लिखाई तो गड़बड़ा गए तो तेरे पास तो डिग्री नहीं रही, तो कि ऐसे कर सकते हैं साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, 3 साल बाद कम से कम तो डिग्री मिल जाए BSc के। ऐसे मान लो ज़रूरत पड़ गई परिवार की तरफ से तो कुछ जॉब करना है, कम से कम डिग्री मिल रही करके ऐसे सलाह दी। ऐसे लगी जैसे वो मोर मन के बात तो छिल ली बहुत ही ऐसे करके साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लो मैं। और साइंस कॉलेज में उस समय के माहौल मैंने अच्छे शिक्षक रहे भाई, जो आज भी हम याद करते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया टीचर PS श्रीवास्तव, बहुत सारे नाम बुला सकता हूँ मैं। केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छे टीचर RD वर्मा, बहुत बढ़िया टीचर रही सर, वो मतलब पढ़ा है। केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया टीचर, हालांकि केमिस्ट्री में बहुत पसंद की रुचि नहीं रही सर, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स बहुत पसंद के विषय रही सर, और अच्छा टीचर मिल गए। लेकिन एक भीतर में डर रहा है, लोग बात का है फर्स्ट ईयर इज नेक्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट बहुत कमज़ोर आया उस समय,
कभी 3% कहाँ है, कभी 15%, अधिकतम 20%। अच्छा, हाँ, इतना कठिन रही से, तभी तो फर्स्ट ईयर ही ज़्यादातर लोग फेल हो जाए। तो मैं आज भी याद करता हूँ पूरा जीवन में पढ़ाई के, तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैं फर्स्ट ईयर में करे, सबसे ज़्यादा अपने जीवन की पढ़ाई। और विशेषकर मैथमेटिक्स जो में 3 पेपर हुए है ना, वो पेपर के बोला अतेक पढ़ाई करे रहे मैं, अतेक रिवीजन करे रहे हूँ। जो परीक्षा हाल में बैठो जो पढ़ो ना, तेकर एक बोलो बिल्कुल फोटोग्राफिक चित्र वो सामने आ जाए, ये यदि पे जो पढ़े वैसे का पूरा कंट्रास्ट हो गया। और बार जैसे बताया ना, मोर कोई दोस्ती आ रही है, घर से आना जाना डरा का भैया, मतलब पास होना है भैया। तो रिजल्ट निकली तब तो गाँव में रहे हो, वही के आसपास अब खुलने वाला है, चलो करके मैं तारीख साथ रायपुर आया मैं। वही दिन शाम के रिजल्ट निकले, दूसरे दिन पेपर में आया है ना। तो किथे कि एजन कोई मुसाफिर शिव भाई ते मेरिट तो नाम देखे हो, वो नहीं हो यार, मैं कहाँ मेरिट में आओ, गाँव से कुछ दूसरा हो ही करके, नहीं तोरे नाम लिखिस करके। तो दूसरे दिन पेपर देखो, मामा जी एकदम खुश, रिटायर हो गई थी, तो आके मेरा पैसा दीस, अरे तुम तो यार कमाल कर दिए हो, तुम तो मेरिट में नंबर 2 आए हो फर्स्ट ईयर में। तो अपन आप ना मैं बड़ा कह भाई कि भगवान मोर लाज रख दिस, मोर परिवार के मोर 80% पा रहे हूँ मैं, 79.7। और मेरे ख्याल से अभी याद नहीं आते, लगभग उठ के नंबर में फर्स्ट ईयर में पा रहे हूँ, मेरिट में नंबर 2 मोर पोजिशन रही से। और फिजिक्स मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर आज मुझे याद है, 150 में 138 नंबर पा रहे हैं। और जोन पेपर में लोग बाग मैंने वो पेपर में नहीं दिलाए, स्टैटिक्स डायनेमिक्स पेपर होए, तो हमने 50 में 48 नंबर पाए रहे। वही कारण कि अतेक बार रिवीजन कर रहे हो मैं जहाँ पेपर कार्बन कॉपी हो गई। तो ऐसा अद्भुत था मेरे लिए पहला साल, पूरा पढ़ाई पे केंद्रित और अपने को दिखाना है करके। तो ऐसे फिर सेकंड ईयर में फिर लोग जानने लग गए, ये तो टॉप सेकंड पोजीशन जो पहला था ना, अभी मुझे याद आता है, दूसरा ही है फर्स्ट जो टॉप कर रही है, एक ललित शाह जो डॉक्टर बन गए, एक और ही से भिलाई के, वो डॉक्टर बन गए मेडिकल। तो दिन में फिर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में गए, जानने लग गए कुछ टीचर मन और कुछ फिजिक्स के मैथमेटिक्स के। तो ओकर बाद बीएससी में भी मैं टॉप करें फिर मैं पीसीएम ग्रुप में, लेकिन नंबर मोर कम हो गई फिर। ओकर वजह ये है कि एक तो पारिवारिक जवाबदारी और सामने दिखे कैसे हुई, क्या कर हुए, पूरा पढ़ाई कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। तो बीएससी में टॉप करें, लगभग 73-74% पाए रहे हम, मुझे याद आते 73-74% ऐसे कुछ पाए रहे हमें बीएससी करें। तो अब तो रास्ता तो तय हो गई से, मतलब ही लाइन में जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में एमएससी करना। अच्छा, तब तक भौतिक दिमाग में नहीं रही, वो सेकंड नंबर में रही से। लेकिन जैसे ही मैं बीएससी करें और रिजल्ट निकले, तो साइंस कॉलेज में जतका मोर प्रिय शिक्षक रही है, जैसे आपने याद हुई स्वामी आनंद के छोटे भाई देवेंद्र वर्मा, वो हमारा कैलकुलस पढ़ाए, अतः एक बढ़िया कैलकुलस पढ़ाया है। आज भी बोला पूछी नहीं तो जैसे वो पढ़ाई में बता सके, अतः एक सुंदर पढ़ाए। तो ये मतलब मैंने समय के प्रभाव इसे वक्त के कि अच्छा टीचर मिल गए, ये सब टीचर मन ट्रांसफ़र हो गए या कोनो छोड़ दिन, तो मैं अब मैथमेटिक्स में नहीं करूँगा। तो वही समय फिजिक्स डिपार्टमेंट खुले रहा है रविशंकर विश्वविद्यालय में, सेकंड ईयर रही से। तो फिर वहाँ मैं फार्म ले गया हूँ, तो ठाकुर साहब मिल गए, वो उस समय वो सुरेश चंद्र प्रोफेसर ठाकुर साहब एडमिशन देखा है, तो कहते तुम्हारा तो एडमिशन यहाँ पक्का है, हो जाएगा, क्या करना चाहते हो। मैं अभी कुछ सोचा नहीं हूँ, सब कुछ पारिवारिक जवाबदारी मेरे पास, देखूँगा सब। तो इस प्रकार मतलब बीएससी में टॉप करने के बाद मोर फिजिक्स में जाए के जो माहौल बने, एक तो मैथमेटिक्स में टीचर बन के ट्रांसफ़र होना साइंस कॉलेज से,
और यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में खुलना और आत्मी जन आर के ठाकुर जैसे पहली भेंट होना जमा उन्हें प्रभावित करी नौकरी कि नहीं आप तुम फिजिक्स में ही पढ़ो। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में एडमिशन ले रहे हो और वहाँ भी संयोग से प्रोफेसर सुरेश चंद्र अच्छा टीचर रही रहे हैं बर्मन के समय, बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं और मैं अच्छा कर रहा हूँ MPSC में। एक और घटना मेरे साथ बीत गए ही समय में कि गांव में दुकान पड़ी रही से और मोर BSc पास हो चुके रहे, MSc में एडमिशन ले रहे हैं। तो मम्मा जैसे पहली उस कहा कि यार तो बड़े यार अपन घर किसे कर दे तो उनकी तो बैंक की परीक्षा में बैठ जा तो नौकरी के बारे में सोचना शुरू, स्टेट बैंक की परीक्षा में बिठा दी, अनमने मन से बैठ गया हूँ, पास हो गया हूँ। तो कहते हैं कि ले जाना इंटरव्यू दिला के आ जा। तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं तो आप तो BSc की टॉपर हो, क्यों बैंक में आना चाहते हो? भाई मेरी परिवार की मंशा है और मेरी ज़रूरत है। तो मैं इंटरव्यू दिलाने के बाद जो अपॉइंटमेंट लेटर जब मिली ना तो मैं MSc फाइनल में आ गया मैं फिजिक्स में और मैं सबके प्री छात्र रहे टीचर बन के। तो अब कैसे किए जाए? मामा जी कहते कि तुम ज्वाइन कर लो। मैं मामा तो आखिरी साल है किसे करूँ मैं। तो आज भी एक नया चीज़ जो आज भी असंभव चीज़ जो मोर ली हुई बताओ तो हम ताजुब हुई। मैं हाँ अपन सर से पूछे क्या करो, मैं सलाह दो तो कि तुम दोनों कर सकते हो, या तो तुम ज्वाइन कर लो, छोड़ो ज़रूरत नहीं है तुमको, परिवार तुम्हारी आवश्यकता है, तुम अभी तुम बैंक ज्वाइन कर लोगे तो बहुत जल्दी ऑफिसर बन जाओगे और अच्छी तनख्वाह हो रहा है उस समय बैंक बन के तनख्वाह। लेकिन मैं मने मन सोचे हूँ चंद्रा साहब नहीं चाहते थे बड़े हेड रीस होना, वो चाहे कि ये पूरा करे और बाद रिसर्च भी करे। और ठाकुर साहब प्रैक्टिकल आदमी रीस का और वो BSc करके बाद नौकरी करे तो जाना थे। तो मैं दोनों में तय करी नहीं तुम जॉब भी करो और तुम पढ़ाई भी करोगे। तो मोर कारण फिजिक्स डिपार्टमेंट में पहली और आखिरी बार मोर कारण टाइम टेबल बदलेगी। अच्छा। आज बताओ भरोसा नहीं हुई, मोर कारण थ्योरी क्लास लगे मॉर्निंग में। तो सवेरे उठ करके थ्योरी क्लास अटेंड करे रहा हूँ मैं डिपार्टमेंट, बैंक जाऊँ और बैंक के छूटे के बाद मैं जाऊँ फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट प्रैक्टिकल करे मैं। और उसमें अच्छा प्रैक्टिकल खुले रहे राम के रात के टीचर मन करे रिसर्च स्कॉलर में बात रही है। तो यदि वो ये दो टीचर नहीं रही थी जो हाँ मुलातिक पसंद करें, आखिर दम तक पसंद करें दोनों टीचर में है, तो मैं MSc नहीं कर फिर बैंक में रह जाते। तो मम्मा बड़ा खुश रहा, तो अच्छा गुरु जी तो मिली सर भाई तुला दोनों हाथ में तो लड्डू ही मिल गए, तो नौकरी भी करस और जॉब भी करस। ऐसे करके मैं MSc लेकर टॉप करा MSc में, वो 76.5% पा रहे हो, मैंने BSc ज़्यादा नंबर पा रहे हो, टॉप कर रहे हो। दोनों टीचर मुझे बहुत पसंद करें, बहुत प्रिय रही से। और पहली से लेकर MSc तक आपके संग गुरु के जन हैं, बिल्कुल साथ प्रभाव बहुत प्रभाव, और अगर सबके मैं प्रिय छात्र रहा हूँ मैं। और जीवन पर्यंत जो टीचर मन हाँ मतलब स्कूल में पढ़ा रही नहीं जो हाँ अब तो कोरोना रही गए जो मिले उठके चाहत से, और सब ला बड़ाई करे कि ये हम पढ़ाए हैं ऐसे करके, चाहे वो बंछोर गुरु जी हो, चाहे झाड़ मोकली है तिहा एक वर्मा गुरु जी, डेथ हो गए साल भर हो नहीं होने भी डेथ हो गए कर, वो बहुत पसंद करे मुला। और यहाँ चंद्रा साहब सुरेश चंद्र साहब अबू भी नहीं रही गए, लेकिन उन दोनों के हाथ में वाइस चांसलर बन के रहे, तो बहुत खुश रहा मना कि चलो भाई तुम जहाँ पढ़े जहाँ पढ़ाए वहीं के कुलपति हैं आप। तो फिर MSc के बाद फिर आप रिसर्च फिर करे, फिर हाँ कॉलेज के फिर MSc के बाद ना मोर इच्छा रही से रिसर्च करे के
लेकिन बैंक ले जॉब छोड़े हुए हैं, है ना, नौकरी छोड़ करके मैं रिसर्च स्कॉलर बने का नौकरी में। वो समय ना बैंक में, अभी तो ताजुब लगे उस समय ओवर टाइम की ज़माना रहा है, बैंक जीवन में खूब ओवर टाइम करें, लेकिन मैं कहा बोल ओवर टाइम नहीं करना भैया, मतलब वापस प्रैक्टिकल करने में आज आते रहा मैं। और रिसर्च स्कॉलर के जो फेलोशिप रही ना, तो बैंक या कॉलेज के मूल वेतन से ज़्यादा रही से 400 मिले उसमें 1975 में 76 में कुछ से काम बन गए। वहाँ वहीं यूनिवर्सिटी में ठाकुर साहब के साथ रिसर्च ज्वाइन करा। वो कहते तुम ज्वाइन तो कर लो लेकिन तुमको यहाँ नहीं रहना है, और जॉब मिल जाती है तो जॉब ज्वाइन करोगे। उसमें पीएससी के इंटरव्यू डलाया, पीएससी में सेलेक्ट हो गया। पहले पीएससी भी सेलेक्ट हो गया? हाँ, पीएससी लेक्चरशिप में, एमपीपीएससी, पीएससी में भी 6वां 8वां रैंक रही है। नांदगांव पोस्टिंग हो गए, डिप्टी कलेक्टर नहीं डिप्टी टीचरशिप, लेक्चरशिप, कॉलेज लेक्चर, कॉलेज की लेक्चरशिप पीएससी के थ्रू हुआ पीएससी ना। के थ्रू उस समय एग्जाम नहीं होती से, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया। अच्छा, डायरेक्ट इंटरव्यू इंदौर में हुई, वो सिलेक्शन हो गए। अगस्त में अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गए, तो दोनों सरमन के थे तुम जाओ ज्वाइन करो, ज्वाइन कर लो नांदगांव कॉलेज ना, दिग्विजय महाविद्यालय में नौकरी की शुरुआत कर रहा हूँ। 31 अगस्त 1976 से नौकरी में करता हूँ। ओकर बाद की थे कि वही समय ना नया स्कीम चल रही से टीचर फेलोशिप, जो हाँ टीचर मन के लिए रहा है, और ओकर माध्यम से तो हाँ रिसर्च करे बार बाहर जा सकते। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में मोर चयन हुई टीचर फेलोशिप के लिए। ठाकुर साहब बोला कि वहीं अप्लाई करो, तो वहीं करोगे, बेस्ट एक जगह है। तो नौकरी से 3 साल की मतलब छुट्टी मिली। 3 साल की मैं टाटा इंस्टीट्यूट जैसी जगह में रहा हूँ, जहाँ जयंत विष्णु नार्लिकर जैसे मेरे गुरु जी रही से, प्रोफेसर SM चित्रे के साथ PhD मेरे गाइड रही से वहीं के। और 3 साल यहाँ से खाली हाथ गए रहे मैं, और वहाँ से लौटे तो मोस्ट पास PhD की थीसिस रही से, दोनों यही रविशंकर यूनिवर्सिटी में जमा कर रहे हैं। तो देख होते ना हर एक के जीवन में ऐसे समय आते हैं जो न केवल ओकर दिशा बदलते, सही दिशा बदलते, बल्कि ओकर छाप पूरा जीवन भर रही थे। तो वैसे बचपन से लेकर के पढ़ाई तक के मोर गुरु जीवन की छाप। रिसर्च करे पर जब मुंबई गया हूँ तो मतलब ऐसे गुरु जी मन मिले, प्रोफेसर नार्लिकर साहब, ठाकुर साहब के संबंध हुए कारण उमन मोल विशेष स्नेह रखे, और मतलब हमेशा आगे बढ़ाए के लिए प्रयास करें। और ये कहा है कि तुम्हारा टर्म ख़त्म हो रहा है, जल्दी थीसिस सबमिट करो, थीसिस लिखो और जाके सबमिट करो, और अपने अच्छी पढ़ाई करो। तो TIFR में 3 साल रहना मोर लिए लगते, मोर ज्ञान के चक्षु खुल गए। अतः एक बड़े आदमी के आना जाना रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक विदेश के देश के, जेकर भाषण सुने के अवसर मिले, जेकर से बातचीत करे के अवसर मिले, वो हम मोर जीवन के जो रेस्ट जो कैरियर तो बहुत प्रभावित करे हैं, विशेषकर प्रोफेसर SM चित्रे और जयंत विष्णु नार्लिकर। ऐसे वापस फिर आ गए नांदगांव में उनके। फिर नांदगांव कॉलेज में रहे कि और नांदगांव कॉलेज में रहे, फिर ठाकुर साहब के थे कि तुम ट्रांसफ़र करवा लो, तो अप्लाई करें। उस समय थोड़ा ध्यान भी दें कि रिसर्च करने वाला है भाई, साइंस कॉलेज आए फिर 84 में, जहाँ से BSc कर रहे हैं। 84 में नहीं 80 में लौटे मैं मुंबई से, 83 तक के वहीं रहे। 83 में यहाँ आ गए मैं, और लगभग 2 साल यहाँ साइंस कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद मोर अपॉइंटमेंट हो गए यूनिवर्सिटी में। तो फरवरी 85 में रविशंकर विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर ज्वाइन करो। ऐसे वहाँ से फिर तो ऐसा जंप यहाँ से वहाँ से वहाँ करके, लेकिन हर बार ऐसे लगे कि बोला अपॉर्चुनिटी मिले है, अवसर मिले हैं, उनका भरपूर में फ़ायदा उठाया। और फ़ायदा उठाया में मोर साथ देने वाला मोर भाई मंत्री है, बड़ी की लड़का मन है, मामा रही से, और टीचर मंत्री है। तो एक से 2-3 चीज़ अब के समय में जो निकलते, एक तो सरकारी स्कूल की अपन एक अहमियत रही से, जब बिल्कुल स्कूल कहीं रेबे नहीं करत रहे से,
तो वहाँ सब वर्ग के एक साथ ही पढ़त रहे हैं, लिखत रहे हैं। दूसरी चीज़, सरकारी स्कूल के शिक्षक मन के प्रति एक सम्मान के भाव अभिभावक मन में रहा है, और शिक्षक मन भी जिन्हें अपन जिन लड़का हुनरमंद है उनके प्रति बहुत जिन्हें सम्मान के साथ उमन भी काम करे। अभी ऐसे का वातावरण बदले है कि सर अब सरकारी स्कूल के प्रति तो जिन्हें मोह ही भंग हो चुके हैं। मतलब सरकारी स्कूल में मतलब वही लड़का जाही जेकर कोनो कोई ठिकाना नहीं है, जिला जेकर पास वाकई में आर्थिक तंगी है, या ओकर दाई ददमन खाए कमाए और कहीं चले गए। वो गांव-गांव में अब निजी स्कूल के वातावरण बन गए। ये परिवर्तन तो मैं देखा था, लेकिन ये परिवर्तन के पीछे एक कारण नहीं हो सका है, कई कारण हैं। एक तो अब मैं बात कर रहा था पर स्कूल के ज़माना के 1964 60s की बात कर रहा था, 1970s, और आज में सामाजिक बदलाव भी बहुत हुए हैं, लोग के सोच में बहुत बदलाव हुए हैं। सोच ऐसे कि हर पेरेंट चाहते हैं कि मोर बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा जगह पढ़े। हमारे समय में कार्य से कि नहीं लड़का कहाँ बाहर पढ़ाए भेजो, घर गाँव में पढ़ी। एक वो कारण, ये सोच बदलाव पेरेंट्स की आए हैं कि पहली कहा है कि नहीं नेबरहुड में पढ़ना है, पास के स्कूल में पढ़ना है, पास से कॉलेज में पढ़ना है। हमारे समय में तो कॉलेज, नियरेस्ट कॉलेज तो रायपुर में रही से, आज तो पाटन में कॉलेज खुल गए, रंजनी जामगांव में कॉलेज खुल गए, रानीतरी में कई जगह कॉलेज खुल गए, वहाँ भी पढ़ाई बढ़ जाते हैं। तो एक बदलाव पेरेंट्स की तरफ से आगे है। दूसरा बदलाव आगे है कि पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई अच्छा हुई तो अच्छा नौकरी मिली, रोजगार के भी एक वातावरण बने। जो पहली तक नहीं, पहली तो MSc कर ले, मैंने मोर पहली बात बता था, MSc कर ले, यदि तो अच्छा पोजीशन है तो लद्दाख में नौकरी मिल जाए, टेम्प्रेरी नौकरी मिल जाए, बाद में PSC से क्लियरेंस हो जाती से। वही माहौल बदल गए। हर जगह एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे क्लर्क एग्ज़ाम हो, चाहे ऑफिसर के एग्ज़ाम हो, ये बहुत परिवर्तन हो। रोजगार के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता। एक जिन विश्वसनीयता के एक संकट दिखते सरकारी शिक्षा तंत्र ले लेके, ये संकट काबर आपला, जबकि अब तो पहले से भी अधोसंरचना भी ठीक ठाक हो गए, बिल्डिंग भवन भी हो गए, पास में स्कूल भी हो गए, टीचर भी अब बहुत पढ़े लिखे सब BA DED करे वाले मन ला, ये टेट करे वाले मन ही जिन शिक्षक बन सकते हैं। ओकर बावजूद भी सही कहना, मोर दृष्टि में जो झुकाव या शासकीय स्कूल में कोई पेरेंट्स अपन बच्चा कावर भेजना नहीं चाहे। एक पीछे जो प्रमुख कारण दिखा थे, एक तो मानसिक सोच और सामाजिक बदलाव, और दूसरा ये दबाव बने कि प्राइवेट स्कूल जब उसमें शहर में तब भी रही थे, जैसे होली क्रॉस स्कूल रही से, तो वो ग्रेजुएट थे कि वहाँ के लड़का पढ़े और अच्छा जगह जाते हैं। तो ये बदलाव पेरेंट्स देखा है। साथ साथ शिक्षा में जो ये होत रही से बदलाव जो होना चाहिए रही से, वो बदलाव सरकारी स्कूल में नहीं हो पाई समय के साथ। जो प्राइवेट स्कूल बना शुरू होते ही बदलाव देखना शुरू करी। अच्छा क्लासरूम बनाना, अच्छा टीचर ला करना, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक करना, या किताब की व्यवस्था करना, जो अपन सरकारी स्कूल में नहीं कर पाई। चाह के भी वन चाहत नहीं है, या शिक्षा तो हमेशा सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में रहे सरकार के, फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी जिन व्यवस्था शिक्षा विभाग में जिन दिखते हैं कि एक शिक्षक के ऊपर बहुत सारा काम आगे, पढ़ाई के अलावा पहली भी कहा ऐसे रही से कि व्यवस्था उतनी ही शिक्षक के पास वही सारा काम है जिन सरकार के जिन व्यवस्थागत चीजें थे, या अभी कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो गए शिक्षक मन के ऊपर, पढ़ाई कराना छोड़ के बाकी सब करो। पहली भी शिक्षक मन की ड्यूटी लगा है, चुनाव में ड्यूटी लगा है, वोटर लिस्ट बनाए पहली भी लगा है, लेकिन शिक्षक मन में जो शिक्षा के प्रति लगाव रही है ना, कि मैं बोला ये नौकरी तो करना है, ये जवाबदारी संभालना है, उसके साथ साथ पढ़ाना भी है। ये जो प्राथमिकता जो टीचर के मन में रही से, वो लगते सामाजिक बदलाव के साथ साथ वो बदलाव हो गई। शिक्षक जो हम गुरु जी का हन पहली हम पुरातन काल में गुरु जी के दायित्व केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रहा तरी से 24/7 रहा है, तो क्लासरूम तक सीमित हो गए।
एक बदलाव शिक्षा जो गुरुजी ने जो ना कहा है कि मोर दायित्व है जो ना अपन पसंद से नौकरी में आया है गुरुजी बने मन है ना। अब वो कहा नौकरी बन गए है ना, नौकरी मिलना है। अच्छा ये नहीं मिले तो चलो टीचर से नौकरी के रूप में ले शुरू करें जो गुरु जी की शिक्षा है एजुकेशन ला वो बहुत बड़े बदलाव हो गए। और यदि मोर मन पढ़ाई के लिए नहीं है और केवल नौकरी के लिए मैं शिक्षक बने हो तो न मोर पढ़ाई में रुचि रही न वैसे रुचि लड़का मन के प्रति रही जो पहले के टीचर मन के पहले के शिक्षक मन के राहत रही है। मुझे लगता है कि ये बदलाव सामाजिक बदलाव प्रमुख कारक है, लेकिन सबके मनोवृत्ति में बदलाव एमा कोई आपला कोई मार्केटिंग के खेल फंडा भी नजर आते, बाजारवाद नजर आते कि हम एक वही सामाजिक बदलाव के हुए। अच्छा समाज के भीतर ऐसे हम वातावरण बना दिए बना दिए हम। हाँ जब शिक्षक ला हम एक नौकरी पेशा के रूप में देखें जैसे बाकी नौकरी पेशा है, शिक्षक ला समाज में जो सम्मान पहले मिलत रही से वो समाज में कमी देखेगी। और जो शिक्षक बनीस एक कारण नहीं बनीस कि वो पढ़ाया। और दूसरा बोला एक वजह ये भी लगती है कि जैसे हम सरकारी स्कूल के हम प्राइवेट स्कूल के तो खबर कम आते हैं कि वहाँ पे ये चलत है वो चलत, लेकिन सरकारी स्कूल में तो हमेशा वो खबर आई कि वो बिल्डिंग टूट गए या फिर वहाँ नहीं है या वो शिक्षक आबे नहीं करत स्कूल या वो शराब पी के आगे। तो मुझे लगता है ये समाज में सबके जिन्हें जोर पड़ी सब बोलिस नहीं यार एक से अच्छा हम प्राइवेट में भेज दें, भले वहाँ 8वीं 10वीं वाले मन पढ़ात रहा है। बिल्कुल सामाजिक देखो वैसे कोई भी लाते हैं समाज में जो बदलाव एक लिए आप जिन्हें सरकारी व्यवस्था ला कितना आप जिम्मेदार मानते हो, प्रशासनिक जिन्हें एक कमजोरी भी दिखते कि हम व्यवस्थागत चीज ठीक नहीं कर पाते इतना सब कुछ। वो तो कारण तो है ही। शिक्षा मैं पहले क्या शिक्षा हमारी सरकार की प्रथम प्रायिकता नहीं रही है, कभी नहीं रही। आप देख लो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है ना, चाहे वो CBSE स्कूल की थे ना सेंट्रल, वो स्कूल देख लो और ओकरे पैरेलल सरकारी हमारे कतई परिवर्तन है। वहाँ शिक्षक कमी नहीं रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं रहा है, जोन चाहिए स्कूल पढ़ाई सब मिलते समय पे मिलते। यहाँ थोड़ा लापरवाही भी होते, ये जान दे चल रही इसने ये भी होते। एक तो मतलब सरकार ने जो सजगता से प्रायोरिटी से जो काम कराना चाहिए निश्चित नहीं भाई। वो भी प्राइमरी स्कूल जहाँ से हम न्यू बनते हैं, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, शिक्षकों की चयन अच्छे से करो, वहाँ अच्छे पढ़ाने वाले शिक्षक हों और सभी शिक्षक हों। तो आजकल आप देखोगे बहुत जगह स्कूलें नहीं है, तो स्कूल में टीचरें नहीं है। गांव में हम लोग आजकल स्कूल में टीचर नहीं रहा है तो ना अपन पसंद से ट्रांसफ़र करा ले हैं, पढ़ाई के अलावा दूसरा काम लग जाते, वहाँ रहना पसंद नहीं करें। भाई ज़रूरी ये है कि टीचर वही गांव में रहा है जहाँ स्कूल है, तब 24/7 शिक्षक के एक रिथे दबाव रिथे भय रिथे छात्र मन पर कि हम लोग कहीं मिल सके थे। तो हम अल्लाह से कोई काम नहीं करना है कि ताकि शिक्षक की नज़र में हम कहन की और ये शिकायत फिर घर में हुई। तो ये दबाव धीरे धीरे कम हो गई और लड़कपना बचपनता है। यदि पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दी और ये अपन हो कर ही तो वो भी संभव नहीं है। और सामाजिक बदलाव के साथ साथ देखिए ना टेक्नोलॉजी में कितने बदलाव आ गए हैं। जो घर घर टीवी है पहली नहीं रही से, अब तो मोबाइल की ज़माना है, तो ये वहाँ आकर्षण के केंद्र बदलत जाते हैं ना। अच्छा सर, अभी जो नई शिक्षा नीति है वो कितना प्रभावी है सरकारी शिक्षण तंत्र ला जिन्हें मजबूत करे माँ? नहीं, कुछ चीज़ तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। मैं स्पेशली जो स्ट्रक्चरल चेंज करे हैं ना, जो KG1 KG2 की ना प्री प्राइमरी स्कूल उहुल जोड़ रहे हैं, अच्छा बात है, वो स्ट्रक्चरल चेंज हुए हैं। दूसरी बात हाई स्कूल में इसमें क्या कहते हैं, आप हायर एजुकेशन में जाओ ना, पहली क्या है जैसे 3 साल पढ़े के बाद एक डिग्री मिली है ना, अब क्या है पहली साल पढ़ तो सर्टिफिकेट मिली, 2 साल पढ़ तो डिप्लोमा मिली, 3 साल पढ़ ले तो डिग्री मिली।
बीएड ला जोड़ दे है, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन तो वह बहुत साफ दिखत है। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो मैं समझता हूँ कि वो यदि सही ढंग से इम्प्लीमेंट किए जाए तो लड़का मन में ये NEP 2020 के माध्यम से निकलने वाले लड़का मन में नैतिकता बहुत अच्छा दबाव रही है। उसका कारण नहीं बताया था मैं। वो बदलाव का किए गए हैं अभी जो NEP में शिक्षा में जो प्रयोग के तौर पर लागू किए गए हुए हैं होलिस्टिक एजुकेशन, मतलब वो केवल पढ़ाई के लिए पढ़ाई ना हो करके समग्र पढ़ाई, समग्र रूप से, मतलब मन भी विकसित होए, दिमाग भी विकसित होए। वही कल्पना जो स्वामी विवेकानंद जी करे रही ना कि हमारी शिक्षण व्यवस्था ऐसी व्यवस्था हो वो केवल हमारे जीविकोपार्जन के साधन न बने, हमको नैतिकता हमारी अच्छी करे, हमारा चरित्र निर्माण में सहयोग दे, है ना, हमारे क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे, एक्सपांशन ऑफ द माइंड, कैरेक्टर बिल्डिंग, मैन मेकिंग, ह्यूमन वैल्यूज से ओत प्रोत हो। आज का होते आज आप देखो लड़का मन में अपन बड़े के प्रति सम्मान नहीं है तो टीचर मन के प्रति कहाँ सम्मान रखी हो, अपन पेरेंट के प्रति सम्मान नहीं है। तो मोर ऐसे मानना है कि यदि भाई NEP 2020 के पहले भी बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसी लाएगी, इसे पॉलिसी में कोई कमी थोड़ी होती है, कमी होते है वो इम्प्लीमेंट करना, जोर लगा के इम्प्लीमेंट करना कि जैसा है वैसे इसको लागू करना है। और जो उद्देश्य लेके नया शिक्षा नीति लाए गए हैं उद्देश्य कभी भूलना नहीं है। ये शिक्षक मतलब भी सिखाना है, पेरेंट्स मतलब भी सिखाना है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी मेकर जो ना समय समय पे शिक्षा प्रभावित करते हैं ना पॉलिसी बदले से उकर इमा जिन्हें मातृभाषा में शिक्षा के ऊपर बड़ा जोर दिया है कि भाई प्राथमिक शिक्षा तो अनिवार्य रूप से जिन्हें मातृभाषा में होना चाहिए। नहीं, कारण कि भाई जैसे हम छत्तीसगढ़ी है ना, छत्तीसगढ़ी जो घर में बोले जाते हैं, जो परिवार में बोले जाते हैं, उन्हें अचानक स्कूल में कि भाई चल हिंदी में बात कर या अंग्रेजी में बात कर तो समय लगी। हालांकि सीखे के समय काल वही अच्छे, बहुत जल्दी सीखे थे लिखा बना, लेकिन मातृभाषा में बोले को आदत घरे पड़े हैं। तो हमला ऐसे भाषा में शिक्षा प्रारंभ करना चाहिए जो भाषा वो घर में घलो बोले, वही भाषा होकर स्कूल में रहा जो मातृभाषा की थी। मातृभाषा मतलब जो भाषा महतारी से सीखते मातृभाषा है, ये इमा शिक्षा होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल नहीं होते। तो 2026 में पहुंच गए ना, 20 से 6 साल में भी अभी तक ये लागू नहीं हो पाए हैं। तो यही सब ध्यान में रख के तो जब मैं भाई कुलपति बना मैं तो छत्तीसगढ़ी ला हम आप पहला विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के जिन डिग्री कोर्स छत्तीसगढ़ी में वही उकर कारण ही रही है। ठीक है, शासन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए कि बहुत पहले जिन्हें आगे 7 साल पहले आगे हम शुरू कर रहे हैं कि पहली छत्तीसगढ़ी पढ़ाने वाला लड़का तो तैयार करन, और लड़का कौन तैयार हुई जो पोस्ट ग्रेजुएट में करे हुई, जो PhD करे हुई, जो मास्टर्स के कोर्स करे हुए छत्तीसगढ़ी में, वही मन आगे चल करके छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाया मेरे स्कूल में या कॉलेज में जाही। तो शुरुआत तो प्राइमरी स्कूल से होना ही चाहिए। मातृभाषा में पढ़ाना का मतलब ये नहीं रहा है कि दूसरी भाषा इग्नोर करना है। लोग बात गलत सोचते हैं कि मातृभाषा में पढ़ाया का मतलब ये है कि हम बाकी भाषा को भी बराबर महत्व हम लोग देना चाहिए, जो जरूरी भी है। लेकिन जौन भाषा लड़का समझ सकते है वो भाषा में बोला हम हर विज्ञान विषय में समझा सकते हैं। ये हमें शिक्षक में वो गुण होना चाहिए कि वो अंग्रेजी मतलब विज्ञान ना, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उला लड़का ने समझाए खातिर उकर बोले समझाना भाई, तो वो कभी नहीं भुलाए फिर वो। और बाद में जब वो समझ में आ गए तो प्रश्न केवल भाषा वो और सीख जाही। तो मल्टीलिंगुअल पॉलिसी जो लाए गए हैं NEP 2020 में, वो कोई भाषा की विरोध करना थोड़ी है। अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है या दूसर भाषा की विरोध नहीं है, जो जहाँ रही थे वहाँ की मातृभाषा। तो ये कितना बड़े आप खामी मानते हो कि छत्तीसगढ़ में अभी तक ये पॉलिसी प्रभावी ढंग से जिन्हें लागू ही नहीं हो पाया है, और ये एक बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़िया मन झेला थे कर?
ये इस पे तो शासन ने बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और ये कमी ना हल नहीं कर ही ना भाई, तो असेंबली में एक ये लेना कि हम छत्तीसगढ़ी ला भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, अतके कहे से छत्तीसगढ़ी है समाहित तो नहीं हो जाए ना भाषा के ओला का कहते हैं रिकोगनिशन जब मिली तब मिल ही ओकर व्यवस्था तो हम पहले से तैयार करन, ओकर खाकत खींचल पड़ी ना, ओकर तैयारी करेल पड़ी, धरातल तो बनाए पड़ी ना, ओकर व्याकरण ऐसे नहीं है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत सारा साहित्य मिल ही, बहुत सारा कवि मिल ही जो कविता लिखे हैं, बहुत सारा कहानी मिल ही है ना, व्याकरण की किताब अब छपत जात है, ऐसे नहीं है कि हमारे पास कभी नहीं है, लेकिन एकर व्यवहारिक पक्ष जेकर पॉलिसी मेकिंग जन संस्था है ना वो सरकार है ना भाई, सरकार लेजिस्लेटिव में बहुत दृढ़ता के साथ ये बात कही जाए कि जौन ला हम संकल्प ले जा चुके हैं आज से नहीं 20 साल पहले कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला मातृभाषा के रूप में स्थापित किए जाना है, शुरुआत तो करें और दृढ़ता से करें, जब तक इस पॉलिसी निर्णय नहीं ले पाई तब तक बाकी मन लागू करे पर उतने अनुशासन से काम नहीं कर पाई। अच्छा सर, ये किस्सा आप छूट गए रही से कि आपके जने कॉलेज विश्वविद्यालय में फिर कुलपति आप वही विश्वविद्यालय में बन गए हो जहाँ पे आप जने लेक्चर बन के आप गए हो? तो वो भी एक अब तो खैर कहानी बन गए। और ये दौरान के बीच में फिर आप खगोल विज्ञान में ही जने तो रिसर्च तो मैं खैर खगोल विज्ञान में करे रहे जब मुंबई में रहे तब वो रिसर्च रही से थीसिस जो है सन के ऊपर है, परसूरी के ऊपर, लेकिन बाद में जब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करे ठाकुर साहब मुला सलाह देश की तुम ऑब्जर्वेशन में काम करो, टेलीस्कोप बहुत सारे बनते जा रहे हैं, तो बोला सलाह देश की टेलीस्कोप में ऑब्जर्वेशन के लिए अपन प्रपोजल तैयार कर। तो मैं ज्वाइन करने के बाद उस समय आयुका में एक सेंटर बन गई से एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, लेकिन नार्लिकर अध्यक्ष रही से, तो मैं पहली प्रोजेक्ट लिखा हूँ जो DST से सेंक्शन हुई 1988-89 में। वो प्रोजेक्ट के माध्यम से 2 रिसर्च स्कॉलर ले और उकर मुख्य उद्देश्य ये रही है कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर ऑब्जर्वेटरी से ऑब्जर्वेशन करना, उनका टॉपिक रही से गैलेक्सीज के ऊपर इमेज प्रोसेसिंग नया शुरू हो रही से, तो इमेज प्रोसेसिंग के माध्यम से गैलेक्सी के अध्ययन करना है टॉपिक पे मोल मिले रही से रिसर्च प्रोजेक्ट। मधु चंद्रिका करीन दोनों आज बाहर हैं, अच्छा जगह में प्रोफेसर हैं, एक विदेश में है, एक जन बेंगलोर में प्रोफेसर है। ऐसे 3 या 4 अपन समय काल में DST के प्रोजेक्ट, CSIR के प्रोजेक्ट, इसरो के प्रोजेक्ट ले करके मैं अपन साथ रिसर्च स्कॉलर रखे होकर माध्यम से एक तो गैलेक्सीज पे काम करवाए लिखा मन से, और दूसरा यहाँ एक टेलीस्कोप खरीदवा रही ठाकुर साहब 14 इंच के, उनका उपयोग भी हम रिसर्च में करें उस समय में। 2 लिखा वो काम करे हैं, जिन दोनों हम बेंगलोर में प्रोफेसर हैं अभी। उसके साथ साथ ये टेलीस्कोप के उपयोग हम करन जनमानस में खगोल विज्ञान ना पॉपुलर करेगा। समय समय में सूर्य ग्रहण दिखाना है, चंद्र ग्रहण दिखाना है, या प्लेनेटरी अलाइनमेंट दिखाना है ना, या समय समय में जो भी घटना हो तो घटाए के लिए, तो लगातार वो अभी भी चलत है, अभी भी दिखाए जाते हैं, लेकिन शुरुआत हुई समय ठाकुर साहब। ये दौरान के आपके जिन यात्रा रही से तब रविशंकर विश्वविद्यालय ये सब चीज़ के मामला में जिन्हें कितना आगे रही बाकी विश्वविद्यालय की अपेक्षाकृत, और एक बड़ा चुनौती रही वही चूँकि फंड के कमी होना, दूसरा रचना, फैकल्टीज और ये सब चीज़। देखिए रविशंकर विश्वविद्यालय है पुराना विश्वविद्यालय है, और एक संयोग से शुरू में जितना भी फैकल्टी रही है जो वाइस चांसलर बन के अच्छा ज्ञानी आदमी रही है, वो मैंने एक क्या कहते हैं ना ग्राउंड तैयार कर रही है कि विश्वविद्यालय आगे बढ़ाना है। जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट ठाकुर साहब चंद्रा साहब रही हैं, उन्होंने अपने फील्ड में ज्ञाता रही हैं, मैंने पूरे विदेश में उनका के नाम रही से, उकर वजह से हमन जैसे आदमी भी उनके साथ काम करके हमन आगे बढ़ाएं, तो लेगेसी की थे ना, एक लेगेसी तैयार हो गया। ऐसे केमिस्ट्री में वही हाल, केमिस्ट्री में टंडन साहब जैसे रही से,
लाइफ साइंस में प्रोफेसर वैसे अग्रवाल प्रोफेसर हेड रही हैं, बाद में VC भी बने। ऐसे वैसे लिंग्विस्टिक में मल्होत्रा साहब, सोशियोलॉजी में अपन ये श्रीवास्तव जी, नाम भुला था मैं, वो नामी सोशियोलॉजिस्ट रही से। तो हर फील्ड में जितना भी डिपार्टमेंट खुली सब में नामी गिरामी प्रोफेसर बन के रही हैं। उन्होंने एक लेगेसी बनाई डिपार्टमेंट, अच्छा सोच के माहौल बने तैयार करें, भवन के साथ ही नहीं, हाँ वातावरण अच्छा कंडीशिव इन्वायरमेंट बनाई रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए। और वही कारण है कि स्पेशली साइंस डिपार्टमेंट जिससे मैं जुड़े रहा हूँ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लाइफ साइंस में, अब देखो यहाँ के पढ़े हुए छात्र आज भी आप ना देश के बड़े बड़े संस्थान में या बाहर भी मिल जाए जो अच्छा काम करे थे। और यही तो पैमाना है। आप तो कैसे ना आख तो ऑफिस विद्यालय ला कि अच्छा सोच के माहौल रहा है, वहाँ के प्रोडक्ट कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, वहाँ पढ़ाई किसे होते, रिसर्च ही नहीं टीचिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो ये धरातल ग्राउंड बनाने वाला शुरू के प्रोफेसर बनती हर डिपार्टमेंट में, तो फिर रविशंकर विश्वविद्यालय के नाम हैं। और वो समय में जब MP का हिस्सा रहे, यहाँ की लाइब्रेरी सबसे बढ़िया लाइब्रेरी मानी गई है। अतः आज भी बहुत ही सुसज्जित लाइब्रेरी है रविशंकर विश्वविद्यालय के, लेकिन वैसी माहौल अब बाकी विश्वविद्यालय में देखने नहीं मिलती। फिर कुलपति बनना कैसे हुई सर? मैं सुने हो कि जिन्हें आपला भी बहुत ज़्यादा एक बारे में जानकारी नहीं रही से, आपके नाम कहीं और से प्रस्तावित हुई, आवेदन कोई और करीस और फिर तय हो गई कि जिन्हें पांडे सर कि 2008 2 साल के लिए मैं नांदेड़ चल रहे प्रोफेसर बन करके लौट गए हैं। नांदेड़ में 2 साल प्रोफेसर रहे, 98 से 2000 तक के वापस लौटे हैं, तो यहाँ भी प्रोफेसर बन गया मैं। 2008 में 2008 के चतुर्वेदी कुलपति री से, हाँ, तो उस समय थोड़ा माहौल ऐसे बने इसकी भाई कि बड़ा स्ट्रिक एकदम जो है, और बड़ा वो समय खूब प्रदर्शन छात्र वात्र मन के होना। लेकिन वो एक खर जिन्हें चर्चा भी हुई कि वो सब जगह पर नंबर बांट दी डिपार्टमेंट और ये वो बड़ा वो खर कि कोई भी छात्र जिन्हें फोन कर सका था इसे शोध के अच्छा माहौल नहीं बना पाई। एक अपन प्रभाव रखी जरूर, लेकिन वो सीमित रह गई कि अनुशासन तक एक कड़क मिजाज तो। और ये बात कहीं न कहीं शासन स्तर पर या राजभवन तक बात हुई कि कहीं न कहीं हमला ऐसे कुलपति की जरूरत है जो यहाँ के वातावरण को समझे, यहाँ के विश्वविद्यालय की माहौल स्थानीय वाले भी खूब चर्चा चल रही थी। छत्तीसगढ़िया कुलपति काबर नहीं मिलत भैया। हाँ, तो यहाँ काबर नहीं बने यहाँ के। तो कुछ मन मोर से बायोडाटा मांगिस, मैं काबर बायोडाटा लो यार, कहाँ देना है दे दी नंबर। उस समय तो कोई सिलेक्शन प्रक्रिया नहीं रही से, सिलेक्शन कमेटी बनाए, बायोडाटा छांट के तय करें। तो मैं तो कभी सोचे नहीं रहा हूँ, ले जाओ भाई बायोडाटा दे दो। और न मोला अतः कोई पॉलिटिकल पहुँच रही से, न कोई इच्छा रही से कि मैं तो अपन रिसर्च में भिड़े रहा हूँ और अच्छा काम चलत रही से। आयुका के एसोसिएट रहे, वहाँ आना जाना बने रहा है, विदेश भी जाना हो ऑब्जर्वेशन के लिए। वहाँ मन मोला बहुत पसंद करें कि अच्छा काम हो रहा है तुम्हारा, अच्छा चल रहा है, रविशंकर विश्वविद्यालय का एस्ट्रोफिजिक्स में अच्छा नाम चल रहा है। मोला छोड़ के मोला एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जाए की बिल्कुल इच्छा नहीं रही से। लेकिन जब बायोडाटा मोला मांगेगी दे, और एक दिन अचानक मोला बुलावा इस गवर्नर हाउस से नरसिम्हन साहब कुलाधिपति जी ने, मैं कहीं गांव गए रहे हूँ, मैं ब्रजेश मिश्रा डिप्टी सेक्रेटरी ने फोन है इसकी आपने बुलावा थे, राज्यपाल है। मैं कहा बुला नहीं आना, फिर बता ही वही है सी। जब अगर पहली न्यूज़ फ्लैश हो गई से तो बोला बुला करके नरसिम्हन साहब कि इसकी आपको नई जवाबदारी दे रहे हैं, आपको संभालना है, आप यहीं के हो, आपने अच्छी जगह PhD की है, TIFR का आपका अनुभव है, शोध किया है, शिक्षक के रूप में आपकी अच्छा रिकॉग्निशन है, वही सब सोच करके आपको जवाबदारी दी है और आपको उसकी निभाना है। तो मैं ठीक है सर, आपका आदेश मैं प्रयास करूँगा। तो मेरे लिए नया अनुभव रही, मैं कभी सोचा नहीं रहा हूँ ना कि मैं कुलपति बनना है, कभी सोचा भी नहीं रहा हूँ, कभी मोर इच्छा भी चाहत भी नहीं रही सर।
लेकिन जब जवाबदारी ले लो तो ईमानदारी से निभा प्रयास करो। तो अब सबसे बड़ी प्राथमिकता रही से भाई कि यहाँ की माहौल न बदले जाए, डर के माहौल नहीं होना चाहिए। स्वच्छ न टीचर में डर रहा है न छात्र में डर रहा है, क्योंकि तो छात्रों के लिए तो विश्वविद्यालय बना है। तो शिक्षकों को भी मैं प्रोत्साहित किया कि अच्छा भाई हमारा जो काम है उसमें हमको माहिर होना चाहिए, अच्छे शिक्षक, तो अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छा शोध होना चाहिए। तो और मतलब साथ भी मिले डॉक्टर रमन सिंह समय चीफ मिनिस्टर थे, उनका साथ मिला। नरसिम्हन साहब का तो 1 साल बाद ट्रांसफ़र हो गया। शेखर दत्त आए, वो भी मेरे को पसंद करने लग गए। तो कुल मिला के जब बीसी बने तो मोर साथ जैसे मतलब पूरा जीवन में मिले हैं ना। कुलपति बने तो वो मुला चाहने वाला बहुत मिल गया, मुला बकअप करने वाला बहुत मिल गया कि चल अच्छा करो, आप अच्छा करो, हम साथ हैं, ऐसा करके। तो प्रशासन का अच्छा सहयोग, राजभवन का अच्छा सहयोग, सचिवों का अच्छा सहयोग, और मेरा केवल एक ही उद्देश्य कि विश्वविद्यालय अच्छा बनाना है, अच्छा माहौल बनाना है, अच्छा पढ़ाई का माहौल, छात्रों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, अच्छी लेबोरेटरी होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान में रखेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल अच्छा रहा है। दोबारा फिर अवसर मिल गया। तो अब ये संयोग की बात नहीं मात्र कि वो समय माहौल ऐसे बने कि मुझे लगे कि भाई अच्छा करा थे, और मौका दिए जाए। तो मैं वो स्वीकार करा, और ये बात मानने पड़ी। मैं आज देखता हूँ कि मैं अपन 9 साल के पीरियड में क्या खोया क्या पाया। खोया तो मैं अपना एकेडमिक माहौल, जो मैं एकेडमिक रिसर्च में आगे जो बढ़ रहा था, उसको तो मैंने खो दिया। मुझको सुकून इसलिए है कि ये विश्वविद्यालय अपना विश्वविद्यालय है, अपनी धरती का है, अपनी ज़मीन का है, और उसी ज़मीन का मैं ऋणी हूँ, क्योंकि मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बढ़ा। मेरी जवाबदारी थी कि इस विद्यालय में कुलपति का पद मिला है तो इसको अच्छी ऊंचाई तक ले जाना। और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी बिल्डिंग अधूरी पड़ी थी, उसको मैंने प्रयास किया, सबके सहयोग से ठीक किया, वो भी अच्छा, नई बिल्डिंग भी बनी, बहुत सारे प्रयोगशाला अच्छी बनी, रिनोवेशन हुआ हॉस्टल का, क्वार्टर्स का रिनोवेशन हुआ, नया प्रोजेक्ट आया 10 करोड़ का डीएसटी का, पावर ग्रिड से 4 करोड़ लाया, पहली बार CSR फंड से विश्वविद्यालय को। हाँ, तो ऐसे करके मतलब एक है कि यार दिल खोल के काम करो भाई, सब छोड़ करके यही काम करना है। तो आज जब लोग मिलते हैं, बात करते हैं कि लेकिन अब ऐसे होते हैं ना कि कुलपति अगर बनना है तो कुछ पॉलिटिकल जो है भैया सपोर्ट रहा है, कुछ धन के सपोर्ट रहा है। एक चर्चा होती है कि भाई राजभवन में तो है कि नहीं है कुछ जुगाड़। लेकिन कोई राजनीतिक दल के जिन्हें तो साथ है कि नहीं है, कोई सरकार साथ है कि नहीं है, तो पास धन है कि नहीं, ऐसे खूब चर्चा होती है। कुलपति वही बन सकते हैं जेकर पास बैग है, जेकर पास राजनीतिक सपोर्ट है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं रहे बोला कि वे तो मैं तो भाई ऐसे स्वांता सुखा है, मैं तो बनना नहीं चाहता रहा हूँ, मतलब बुला के एक जवाबदारी सौंपेन तो मैं प्रयास कर। और अभी तो ऐसे होते कि जिसे कोई कुलपति बनते तो ओकर साथ एक विवाद शुरू हो जाते, पता चला थे ओकर मसला जिन्हें कोर्ट तक चले गए हैं। तो मोर व्यक्तिगत ये मानना है, हाल फिलहाल में अभी जिन छत्तीसगढ़ में कुलपति बने हैं मतलब लेके बड़ा विवाद हुए हैं। नहीं तो मोर मानना ये है कि मोर यदि आपके खुद के पर्सनल एजेंडा नहीं है, आप पहले से आप उद्देश्य निर्धारित कर ले हो, मतलब बनाए हैं, तो मतलब विश्वविद्यालय के हित में सोचना है। और अभी जतका थे सबके जिन्हें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से जिन्हें ओखर नाव जुड़ जाते, बोले यहाँ नियुक्ति में गड़बड़ी हो है, वहाँ भर्ती में जिन्हें अपन पक्षपात चला दे, यहाँ ये दे के आया है, वहाँ वो दे के आया है। नहीं, ईश्वर की कृपा से और सबके सहयोग से मैं यही से बचे रहा। मैं कोई एजेंडा नहीं दी से, इंटरव्यू भी करवाया, प्रमोशन भी करवाया, लेकिन वही बात मानो जो ना एक्सपर्ट मन चुने, जब पूरा एक्सपर्ट कमेटी बैठे, गवर्नर के नॉमिनी, SC/ST के नॉमिनी, और सब मैं अपन न विशाल कभू नहीं थोपे मैं एज ए वाइस चांसलर। और यही कारण अपॉइंटमेंट में निर्विवाद रही से, कोई वहाँ कोर्ट कचहरी। अरे छत्तीसगढ़ में ऐसे का कमी जिन्हें दिखते सर कि जिन ज़्यादातर अभी जैसे हमन विश्वविद्यालय में देखते हैं तो वहाँ स्थानीय मन नहीं है, और बहुत सारे जगह में नियुक्ति है तो वहाँ लेके बड़ा विवाद भी है
ये मतलब कुछ पॉलिटिकल एजेंडा होते या दरकिनार करे के कोशिश होते या हमन जिन्हें प्रतिभा ला वहाँ तक वैसे नहीं पहुँचा पान, का कमी का है? मेरी दृष्टि में कमी तो कहीं नहीं है। देखिए, इसी छत्तीसगढ़ के जमीन में जहाँ केवल एक विश्वविद्यालय था, एक ही टंगरी से रविशंकर, उगर बाद बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गए हैं। बिल्कुल, सेंट्रल भी हो गए, बिलासपुर बस्तर अलग हो पुलिस गए, है ना, बस्तर बन गए, बस्तर हो गए, रायगढ़ हो गए, हर डिवीजन में सरगुजा हो गए, टेक्निकल कॉलेज बन गए। तो यहाँ जो फैकल्टी मेंबर है वहाँ किसी फैकल्टी मेंबर से कम नहीं है भाई। और कुलपति बनने के लिए मूल उकर क्वालिफिकेशन क्या है? 10 साल के प्रोफेसर होना जरूरी है ना, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो जौन विश्वविद्यालय 50 साल पूरा अपन कर चुके रविशंकर विश्वविद्यालय या दूसरा विश्वविद्यालय जहाँ बाहर से प्रोफेसर बने हैं, तो गवर्नमेंट की योग्यता कुलपति बने के लायक तो है ही। तो मोर ये मानना है कि यदि मोर व्यक्तिगत ये है, जो यहाँ के बने जो टीचर रही जो एप्लीकेंट है वो विश्वविद्यालय ला, वो धरती की आवश्यकता ला, वो ज़मीन की आवश्यकता ला, वहाँ के स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छा समझिए। आप बाहर से ला करके किसी प्रोफेसर को बनाओगे, मैं किसी की क्वालिफिकेशन पे मैं प्रश्न चिन्ह उठाने वाला मैं क्यों होता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ केवल ये, कौन ज़्यादा समझे, मैं अच्छे समझ पाए विश्वविद्यालय ला तभी तो अच्छा कर पाए, ऐसे सोचता हूँ मैं। आप बाहर से कोई बिठाओ तो वो तो नया है, वो उला समझे में टाइम लगी या समझे के वो ज़रूरतें नहीं समझी। तो मोर दृष्टि में हमारे छत्तीसगढ़ के में ही छत्तीसगढ़ के हर विषय में यहीं के पढ़े जो हाँ देश विदेश में अच्छा नाम कमावत है, उन्हें वापस बुलाए के एक अच्छा माध्यम बन सके थे, वो अच्छा जवाबदारी दो, है ना। ऐसे IIIT में OP व्यास आप बिठाए ना डायरेक्टर बना करके, है ना। वो तो बाहर में नहीं से, कलकत्ता में नहीं से, ऐसे यहाँ भी है और यहाँ के बाहर भी मना अध्ययन और सोच में लगे हुए हैं। उमलना मौका देना चाहिए, कमी नहीं है। कमी केवल अपनी सोच बदल पड़ी, ये सोच बदल पड़ी कि यदि हम चाहते हैं कि इस ज़मीन का भला हो, विश्वविद्यालय का भला हो जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो वही बनाए पड़ी जो यहाँ की नीड्स ला, यहाँ की आवश्यकता ला, यहाँ के छात्र के ताकत और कमजोरी ले समझ सके, विश्वविद्यालय आगे बढ़ाए बर का जरूरत है उला समझ सके, टीचिंग और शोध के बराबर यहाँ उला समझ रहा है, वो बाहर वाला नहीं कर सके। उकर लिए यहीं के आदमी चाहिए अपन विश्वविद्यालय में जो काम करते हैं उमा से, या छत्तीसगढ़ मूल निवासी जो बाहर भोजन IIT में है, IISER में काम करते हैं, वो तो गिनाबे तो कतेक सारा मिल जाए जो है ना उनका योग्यता है। तो उमन मौका मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि उमन समझ है यहाँ के। और उमन ही चाहिए कि भाई अपन ज़मीन में जाके महो कुछ काम करो ताकि लोग बाग बता सको कि मैं भी यहीं के पैदा हुए हूँ और मैं ऋण होना चाहता हूँ अपन धरती के प्रति। तो इसे होना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि यहाँ के प्रोफेसर मन में जो अभी काम कर रहे थे विश्वविद्यालय में, वो किसी भी दृष्टि से कम है जो आप बाहर से बिठाए हो। ये बात तो सही है। 25 साल की ये जिन छत्तीसगढ़ के विकास यात्रा है अपन अलग राज्य बने के, उला आप कैसे देखते हो सर? हमन जिन्हें का पाए हन का खोए हन? वैसे देखे जाए तो राज्य बने के फायदा तो है, और ये राज्य बने के फायदा देखना है तो हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ घूमे पड़ी और पहली कार ही सोलह तुलना करे पड़ी। देखिए रोड आवागमन के साधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, फिर कृषि लायक बढ़ावा दे के प्रक्रिया, यहाँ फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, माने फॉरेस्ट के उपज जो मुझे ना क्या कहते हैं वनोपज सबसे ज़्यादा है ना। बस्तर राज्य जो है, केरल बस्तर जो इलाका है क्षेत्र के हिसाब केरल के राज्य के बराबर है। आज 25 साल में जो जहाँ जाए से हमीमन घबरान बस्तर में
वो नक्सल मुक्त हो गया है। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन है। ये सोच से बहुत परे रही से कि कभी हमार बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो पाही का, एक सवाल मन में रहा है। और वोकर कारण से छत्तीसगढ़ में कोई बड़े प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जैसे मैं जब बीसी रहा हूँ तो एक बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वही रही से लाइगो इंडिया के लेजर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी बनेगी। वो केवल एक कारण नहीं आ पाई, वही समय घटना हो गई झीरम कांड। तो नुकसान छत्तीसगढ़ बहुत हुई नक्सलवाद के कारण। आज नक्सलवाद हम लगभग से मुक्त हो की दिशा में प्रयासरत हन और एक डेडलाइन आवा थे 31 मार्च, और इसे उम्मीद है कि तब तक कि हम मुक्त हो जाबो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। छत्तीसगढ़ में धान की उपज भी लगातार बढ़त जात है ना। वनोपज के जो मिलत है, जो रेवेन्यू जो जनरेट होते है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके आप कैसे देखते हो? हाँ, कि इतना जिन्हें शैक्षणिक जिन्हें संस्थान जिन छत्तीसगढ़ में खुला थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तो बाढ़ आ चुके हैं, स्तर है नहीं हुआ। ओकर से मैं थोड़ा नाखुश हूँ, क्योंकि शिक्षा में नए स्कूल खोलना, नया कॉलेज खोलना तो आवश्यक है। क्योंकि आज भी हमारे जो GR के थे ना, हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आज भी 25% है ना। 26% हो गई। उन्हें तो बढ़ाना चाहिए। कब बढ़ाई? जब ज़्यादा कॉलेज खोलूँ, ज़्यादा विश्वविद्यालय खोलूँ। तो विश्वविद्यालय खोलना, कॉलेज खोलना, ये तो महती आवश्यकता है। लेकिन इकर मायने थोड़े होते कि भाई कि जैसा है वैसा खोल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक पैमाना होना चाहिए। विश्वविद्यालय खोलने के लिए जो एग्जिस्टिंग विश्वविद्यालय है वैसा माहौल वहाँ बने, वैसी व्यवस्था हो। तो देखिए जितने विश्वविद्यालय खुले हैं, हर डिवीज़न में विश्वविद्यालय खुल गया है ना। टेक्निकल अलग खुल गया है, मेडिकल अलग खुल गया है, पत्रकारिता अलग खुल गया है, मुक्त विश्वविद्यालय खुल गया है। कुछ को छोड़ दें, बाकी के तो अपनी स्वयं की बिल्डिंग नहीं है, स्वयं का डिपार्टमेंट नहीं है। तो ऐसे में तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? तो मेरी दृष्टि में ये शिक्षा के क्षेत्र में 25 सालों में संस्थान तो खुले हैं। IIT आ गया, जो नहीं था पहले। IIT भिलाई में बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन गई है। लेकिन हम विश्वविद्यालय खोले तो हैं। विश्वविद्यालय खोलने के बाद उसका समीक्षा तो करो भाई, क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट क्यों नहीं खुल पा रहे हैं, वहाँ संसाधन क्यों, हम फंडिंग बराबर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिर समीक्षा होनी चाहिए। वो नहीं हो रहा है, खोल दिए उसके बाद अब जाने दो, तो ये तो नहीं होता ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में 25 सालों में मैं ऐसा नहीं कहता कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है। और ये गुणवत्ता का सवाल केवल उच्च शिक्षा का नहीं है। उच्च शिक्षा में बाद में आते हैं, प्राइमरी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले हैं इंग्लिश का। पहले टीचर्स तो तैयार करो भाई, जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा सके। तो बगैर केवल खोल देने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं आती। खोलने के साथ साथ उसमें संसाधन जुटाना, अच्छी टीचर्स को ट्रेनिंग देना, टीचर को पहले ट्रेन करना। अब NEP तो एक डॉक्यूमेंट है, अब उसको लागू करने के लिए मैं स्विच तो नहीं है ना कि मैं इसको टर्न ऑन कर दूं तो NEP लागू हो गया, ऐसा कोई स्विच होता नहीं है। स्पेशली एजुकेशन में, एजुकेशन आज हम कुछ करेंगे इसका प्रभाव जानने के लिए 10 साल 20 साल लगेगा, है ना। भाई गुणवत्ता खराब हम क्यों मानते हैं? क्यों हमारे विश्वविद्यालय प्रथम 100 विश्व श्रेणी में नहीं आ रहे हैं? मेन कारण तो वही है, फंडिंग की कमी है, टीचर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। तो ये सब प्रभावित करता है। अच्छा सर, सांस्कृतिक तौर पे, पुरातात्विक तौर पे एक छत्तीसगढ़ बड़ा समृद्ध राज्य दिखते, जिन्हें खनिज संपदा और औद्योगिक संसाधन में तो हमन ही हन, प्राकृतिक तौर पे तो हमन परिपूर्ण हन, ओकर से कहीं ज़्यादा है। सांस्कृतिक तौर पर भी, भाषाई तौर पर भी, अस्मिता के तौर पर भी हमन जिन्हें एक बड़ा
समृद्ध राज्य हैं, लेकिन हमार जिन वो पहचान के जिन संकट है वो अभी भी दिखते हैं। हमन पुरातात्विक तौर पे अभी भी हमन जिन है वैश्विक रूप से अभी भी खुद ला जिन्हें वैसा स्थापित नहीं कर पाए, ऐसे लगते। अस्मिता के तौर पर भी हम छत्तीसगढ़िया मन में वैसन जिन है भाव प्रकट नहीं कर पाए हैं, ऐसे लगते जिन बाकी जगह पे दिखते। एक पीछे का कारण आता, चूँकि आप तो हेरिटेज वॉक करना हुआ है, पर्यावरण के क्षेत्र में भी आप ला जाना हुआ है, वो सब देखे हो, पुरातात्विक तौर पे भी आप अरुण शर्मा जी जैसे व्यक्तित्व के साथ आपके घनिष्ठता रहे, ये रहे, तो ये इसमें दो मत नहीं। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का अपना एक सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे वो लोकनाट्य हो, लोकगीत हो, है ना, चाहे वो हम उनका चंदेनी गोदा का दाऊराम चंद्र, ये हमारी इन्होंने लेगेसी तैयार की, उसको आगे बढ़ाने में हम सक्षम नहीं हुए। क्यों? वैसे ही लक्ष्मण मस्तूरिया जी, पवन दीवान जी, कितने बड़ी सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं, और बहुत सारे हैं वर्तमान समय में भी। तो वैसे ही हम यहाँ के गांव गांव में जाओ, देखो, चाहे वो राउत नाचा की बात करें, चाहे होली में जो फाग गीत हो, सब नदावत जात है। ये शिक्षा में एक हर जिन्हें अंगीकार हो सकते हैं, समावेश हो सकते जरूरी है। देखो ऐसे है, हम अपने सांस्कृतिक ला, अपने संस्कृति ला, अपने संस्कार ला हम नहीं समझबो, और मोर इम्पोर्टेंटली आने वाला पीढ़ी नहीं समझाबो, तो आगे बढ़ी किसे? तो बढ़ाने वाला कर्णधार तो आने वाला पीढ़ी है ना। मैं समझता हूँ वहाँ तक बात समझ में आ गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी समझाओ का, और समझाने का तरीका का है। आज जरूर बहुत सारा यूथ फेस्टिवल होते कॉलेज में, ये स्पोर्ट्स बढ़ाए बर, ये बस्तर ओलंपिक हुआ थे, अच्छा पहल है। वैसे ही सांस्कृतिक संपदा ला संरक्षित करे बर और बढ़ोतरी करे बर और एक पहचान बनाए बर, छत्तीसगढ़ के अस्मिता बचाए बर और पहचान बनाए बर इला जनमानस के बीच ले जाना पड़ी, लइका मल्ला के बीच में ले जाकर समझायल पड़ी, और इला कहीं न कहीं जहाँ जहाँ व्यवहारिक हो सके थे ओला अपन स्कूल में तो अध्ययन के एक विषय बनाए पड़े। अध्ययन नहीं होए तो हर स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होते ना, उम्र तो शामिल करना ही चाहिए। हम अपन छत्तीसगढ़ी के लोकगीत, छत्तीसगढ़ी के परंपरा ला हम नहीं बताबो, लइका मन के माध्यम से प्रदर्शित नहीं करबो, तो मतलब समझ कहाँ ही कि हमारे के बाहर के। तो ये जो दिखावा के जो दौर चला थे ना, है ना, बोला दिखावा बहुत दिन नहीं चला है, चल ही कौन जो हमार अपन है, जो जमा हमार पहचान है, और जो ला हमार से पहली की जो पीढ़ी है, जो ला हमार तक पहुँचाए है, ये हमार जवाबदारी है। हम आने वाले पीढ़ी ले सौंपन ये कहते हुए कि बेटा अब तुम्हारी जवाबदारी, तुम आगे बढ़ाओ, और इला करे बर माहौल बनाने की जवाबदारी हमारे। और माहौल कहाँ बनी? सबसे बढ़िया स्थान है शैक्षणिक संस्थान, चाहे स्कूल हो, चाहे महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो। भाई स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा देते ना, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। भाई आज बस्तर के लइका मन स्पोर्ट्स में आगे आज जाते ना, कहाँ पर उसने बढ़ावा देने वाला व्यवस्था रखे गए हैं। वैसने यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो संस्कृति है, उला बढ़ावा दे बर स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम से संगीत, खैरागढ़ विश्वविद्यालय है, वो वहीं तक सीमित मत रहे ना, उकर छाप हर महाविद्यालय में दिखना चाहिए। तो तभी तो जानी भाई, अभी लिखा मतलब पूछना नहीं जाना है। तो ऐसे में फिर लेगेसी तैयार नहीं होगी ना। बहुत सारे राज्य बन के लेगेसी तैयार है और आगे बढ़त भी जाते हैं, तो वो दिखते जरूर, लेकिन उलाव बहुत बढ़ाने की जरूरत है। तो 25 साल में परिवर्तन तो दिखत है, और पॉजिटिव साइड में परिवर्तन दिखत है। फिर भी एक अस्मिता के, स्वाभिमान के एक संघर्ष जारी है, और ओकर लिए अब दूसरा दोष देश कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ी समाज ही अपन हमें दोष हम ही नहीं करतन, तो हम कैसे उम्मीद करबो कि कोई बाहर से आ करके हमार संस्कृति बचाए और उम्मीद करी। बढ़ोतरी की बात बहुत दूर की बात है, अभी तो बचाए की समस्या बने खड़े हुए हैं।
और बचाए के लिए हम ही आगे आना पड़ी। अब चाहे वो संघर्ष करना पड़े, चाहे एक जुझारू व्यक्तित्व के रूप में अपना अपना लोग जोड़ना चाहे जोड़े पड़ी। हमें अलग थलग पड़बो तो फिर वो संस्कृति या कोई विचारधारा थोड़े विचारधारा होती तो बोला बढ़ाइया बहुत मिल जाती। ये तो हमारी पहचान है जो अंदर में समाहित है। बिल्कुल गोठ अंतस के माँ सीधा सपाट में आप सुनत रहे हो। आप प्रोफेसर जिन्हें पूर्व कुलपति डॉक्टर एस के पांडे सरला सर, ये सब तो जिन्हें पूरा हो गए, हम अब आखिरी जिन्हें समापन करत हम बातचीत ला। कबू आप जिन्हें ये पढ़ाई वढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ में कोई रुचि नहीं ले हो? खेल माँ, संगीत माँ, गीत माँ, फिल्म माँ, ऐसे कभी नहीं रही? नहीं देख, रुचि वो सब में है। मैं भी संगीत में बहुत रुचि, छत्तीसगढ़ी गीत बहुत सुनता हूँ मैं। अच्छा। गाय में बोल नहीं आया मैं नहीं गा सका हूँ। बजाय के बोला बहुत इच्छा रही से बजाय के प्रयास करें लेकिन असफल रहे तो, लेकिन अपन लड़का मतलब जरूर भेजो मैं। दो लड़की है मतलब मैं कत्थक सिखाए और भेजो, जाओ और सीखो। लड़का है लेकिन माहौल वैसे नहीं हो पाता ना। तो छत्तीसगढ़ी संगीत गीत में आप का सुनत रहे हो ज़्यादातर? मैं जो गीतकार है ना, लक्ष्मण मस्तूरिया गीत, बहुत सारा फिल्मी गीत, आजकल तो नया नया बहुत सारा गीत आ गए। मैं भोजन के नाम भुला जाता हूँ मैं। ये चंद्राकर है ना, महिला ममता चंद्राकर है, इधर महासमुंद के एक चंद्राकर वो है ना, नाम भुला था मैं। एक उनके गीत और बहुत जन नाम नहीं जानो मैं। मिथिलेश साहू बहुत जन है, बहुत सारा गीत ताम्रकार सब जन के मैं अब तो बहुत सारा सबसे जन है करीब आपके छत्तीसगढ़ी के दिल के करीब कोई गीत जन है? ददरिया आप सुने हो खूब? ददरिया तो के याद नहीं का याद है छत्तीसगढ़ी गीत में आप? छत्तीसगढ़ी में मला लक्ष्मण मस्तूरिया के गीत बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल, वहीं से फिर हम समापन भी करते हैं। जैन भी लाइन आप याद है? कौन सा गाना? भारत माँ के रतन बेटा, मोर संग चलो रे। मोर, हाँ, मोर संग चलो रे, मोर संग होगा, मोर संग चलो जी, ये गिरे पड़े हफ्ते मन, परे डरे मन खेवल, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। ये बहुत नजदीक लगता, बहुत दिल के बहुत करीब, बहुत पसंद करता हूँ। मस्तूरिया के गीत बोला शुरू से बहुत पसंद है। और कर अलावा पवन दीवान जो गीत लिखे ना छत्तीसगढ़ जो वो लाल किला में पहली बार गाए रही, हालांकि हिंदी है, बहुत सारा वो गीत लिखे हैं, छत्तीसगढ़ी में भी लिखे हैं, बोला बहुत दिल करीब है। लेकिन लक्ष्मण जमसूरी गीत ला बहुत सुनता हूँ, ये वाला गीत ला, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। पवन दीवान जी एक बात छत्तीसगढ़ी अस्मिता ला लेके कहा है, और अभी मार्च में उखर पुण्यतिथि रही थे कि छत्तीसगढ़ में बस एक कमी है स्वाभिमान की, मुझसे सही नहीं जाती ये चुप्पी वर्तमान की। मुझे याद नहीं है लेकिन ये मैं बहुत सुनता हूँ, मेरे पास है बहुत सारा किताब भी है, याद नहीं रहा है, बुला देता हूँ। तो पवन दीवान जी हुआ है या लक्ष्मण मस्तूरिया हुआ है या दाऊ रामचंद्र देशमुख जी हुआ है या मंद्रा जी हुआ है, ऐसे बहुत सारा हमार जिन पुरखा मन रहे हैं, जिन छत्तीसगढ़ी अस्मिता पर लड़िन, जीन, मरिन, खपिन, वो सब ल जिन्हें सुरता करे के दिन भी है, मौका भी है। और जिन मूल बात आज पूर्व कुलपति एस के पांडे सर कहें कि ये सब जिन्हें अगर शिक्षा दीक्षा में आ जाए तो हमार पीढ़ी जिन्हें सांस्कृतिक तौर पर और मजबूती के साथ आगे आई, और हम छत्तीसगढ़ी अपन जिन विरासत है ओला और देश दुनिया में बेहतर ढंग से जिन्हें स्थापित कर पाबो। उखर गोठ अंतस के माँ बहुत सारे ऐसे बात है जिन आप सुन के समझ के सीख सकत हो, जान सकत हो कि सरकारी स्कूल के अहमियत कल भी रही से, आज भी वो के है। कक्को निजीकरण के दौर आ जाए, कक्को जिन है प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े खुल जाए, लेकिन सरकारी स्कूल में जिन सीखे हुए लड़का रही थे, वहाँ जिन पढ़ाए हुए जिन शिक्षक रही थे, वो जिंदगी में हर मौका में काम आते। ओखर एक उदाहरण जिन है इसके पांडे सर है, जिन बोरी जी से गांव से निकल करके कुलपति बनिन रविशंकर विश्वविद्यालय में, 2 बार कुलपति रहिन। और एक चीज़ और कि आप जिन्हें आपके साथ अगर कोई गुरु ऐसे मिल गए है, कोई शिक्षक ऐसे मिल गए है जिन आप ला समझ गए है, तो आप ये मान के चलो कि आप ला जिन्हें वो ऊंचाई वो मुकाम तक लेके जाही जहाँ तक आप पहुँचे के जिन्हें क्षमता रखता हो या सोचता हो अखर बारे में। तो ये जिन विषय है
ये आप प्लस सरकारी स्कूल की अहमियत तो बता भी करी, सरकारी स्कूल के शिक्षक की अहमियत बताई, संगे संग ये भी बताई कि कैसे आप अपन मिट्टी के साथ जुड़ के, अपन विरासत के साथ जुड़ के आप एक बेहतर नाम बना सकत हो। सिर्फ जिन्हें हवा में नहीं जीना है, बाजार में नहीं जीना है, धरातल के साथ भी जुड़े रहना है। आज के गोड़ बात में बातचीत में अतके ही फिर एक नवा पहुना के संग में मिलबो और करबो गोट अंतस के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।